हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम रीजनिंग का अगला पार्ट लेकर आए हैं। इसमें रीजनिंग के लगभग 15 प्लस क्वेश्चन बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों जिस प्रकार से आपको थंबनेल में दिख रहा है इसी प्रकार के आपके प्रश्न इस वीडियो में होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, संबंधित जोड़े के लिए लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से मार्ग का संबंध गाड़ी से है, यानी जैसे मार्ग में गाड़ी चलती है वैसे ही समुद्र में क्या चलता है, वैसे ही समुद्र में क्या चलता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से मार्ग में गाड़ी चलती है वैसे ही समुद्र में जहाज यानी पानी वाला जहाज चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब में आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है। वर्ड में क्या दिया गया है? स्माइल। स्माइल दिया गया है। यहाँ पर बताना है कि स्माइल जो है इस दर्पण प्रतिबिंब में कैसे दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए स्माइल इधर है तो आपको यहाँ पर कैसे दिखेगा, तो इसका सीधा उल्टा हो जाता है दर्पण प्रतिबिंब में। यानी ई आपको ऐसे दिखेगा, एल जो है आपको ऐसे दिखेगा, आई तो जैसे है वैसे ही दिखेगा। उसके बाद एम जो है ये भी आपको जैसे है वैसे दिखेगा, लेकिन जो एस है वो आपको ऐसे दिखेगा। तो ऐसे कहाँ पर बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, दी गई आकृति नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में से किसी एक में निहित है, वह उत्तर आकृति कौन है, ये बताना है। तो जैसे मान लीजिए ये जो आकृति बनी है कुछ इस तरीके से बनी हुई है, कुछ इस तरीके से ये आकृति बनी हुई है। तो ऐसी आकृति किसमें है? आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में तो ये आकृति बन ही नहीं सकती। इसमें थोड़ी थोड़ी आकृति बन रही है लेकिन इसका जो डिजाइन है वो अलग है। लेकिन आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, अगर ये वाली आकृति में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये आकृति बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए में आकृति ये मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दर्शाई गई बिंदीदार रेखाओं के अनुदिश मुड़े होने पर निम्नलिखित निम्नांकित पारदर्शी शीट यानी प्रश्न आकृति को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक कागज है और कागज में आपको इस तरीके से दो निशान बनाए गए हैं और बीच से इस कागज को मोड़ा गया। जब इस कागज को बीच से मोड़ा जाएगा तो जैसे ही मान लीजिए कि ये यहाँ पर आएगा तो इसकी आकृति जो बन जाएगी वो इस टाइप से बन जाएगी। इसकी जो आकृति बन जाएगी वो एक इस टाइप से बन जाएगी, यानी कि ये वाला हटके यहाँ पर आ जाएगा तो एक तरफ जो है, या फिर आपको इस तरीके से हो सकता है, या फिर आपको ये वाला मोड़ के यानी कि इस तरफ ले आए आप मोड़ के, तो जब इससे आप मोड़ के इधर लाएंगे तो ये ऐसे आकृति बन जाएगी। तो ऐसी आकृति किसमें दी गई है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है और ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, समरूपता को पूर्ण कीजिए। जैसे जैसे सी डी ई जो है वो आपका क्या बन रहा है? सी डी ई को ई डी सी बना दिया गया, यानी जैसे कि सी डी ई है इसको उल्टा कर दिया गया। ई पहले लाया गया, ई जो है पहले लाया गया, फिर दूसरे नंबर पर डी लाया गया और तीसरे नंबर पर सी लाया गया। वैसे ही एक्स जेड एक्स वाई को कैसे लिखेंगे? पहले वाई ले आएंगे, फिर एक्स ले आएंगे और उसके बाद में जेड ले आएंगे। यानी ये वाला ऑप्शन किसमें दिया गया? ये वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि विकेट को UGAICR के रूप में कूटित किया जाता है तो MAD को किस प्रकार कूटित किया जाएगा? तो जैसे मान लीजिए विकेट को हम देखते हैं कैसे कूटित किया गया है। तो विकेट को आप देखेंगे अगर तो इसमें हर बार में 2 माइनस कर दिया गया, 2 जो है हर बार माइनस कर दिया गया। कैसे? जैसे W अगर 23वें स्थान पे होता है, इसमें 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 21। 21वें स्थान पर आपका U आ जाता है। आई में 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7वें स्थान पे आपका जी होता है। सी में -2 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 पे ए आता है। 11 में अगर -2 करेंगे तो 9 बचेंगे, 9 पे आई आ जाएगा आपका। 5 में -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में -2 अगर कर देंगे तो दोस्तों बचेगा 3 और तीसरे स्थान पर सी होता है। 20 में -2 करेंगे तो कितना बचेगा? 18 और 18 पर आर होता है। यानी UGAICR -2 करके बनाया गया है। ऐसे ही अगर हम MAD में -2 कर दें, M में -2 करेंगे यानी 13 पे M होता है, 13वें स्थान से अगर -2 कर देंगे तो 11वां बचेगा। 11 पर क्या आता है? K होता है। A में -2 करेंगे तो कितना बचेगा? यानी कि 27 -2 कर देंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा और 25वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में Y होता है तो Y आ जाएगा। D में -2 करेंगे तो 2 बचेगा, दूसरे स्थान पर B आता है यानी KYB इसका सही उत्तर हो जाएगा। KYB ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए समूह से विषम आकृति चुनिए। विषम आकृति चुननी है। आरआरबी एलएलपी आरआरबी एएलपी और टेक्निकल में पूछा गया था। इसमें आप देखेंगे तो जितनी भी ये आकृतियां हैं, इन आकृतियों की जो लाइनें हैं, इस लाइन के बीच में आपको यहाँ पर ये वाली जो है आकृति मिलेंगी। ऐसे ही इसमें भी है।
और ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी में भी। लेकिन जो ये वाला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको आपको जहाँ पर दो लाइनें आपस में मिल रही हैं वहां पर इन लाइनों को दिखाया गया है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बीच में, लाइन के बीच में, यहाँ पर भी बीच में है और यहाँ पर भी बीच में है। इसमें जो है पॉइंट पर जहाँ पर दो लाइनें आपस में मिल रही हैं वहां पर दिखाया गया है, तो यही भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी आकृति नंबर ए जो है ये भिन्न है। आकृति नंबर ए किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो इसमें जो नंबर दिया गया है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है, यानी एकदम सीरियल से दिया गया है। ऐसे ही इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन जो इस वाले में है, आप देखेंगे पहले 1 है, 2 है, यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ पर 3 होना चाहिए था, 3, लेकिन 4 दिया गया। यहाँ पर 4 होना चाहिए था, 3 दिया गया और ये 5 है, यानी यही वाली बी वाली जो है ये भिन्न है। बी वाली भिन्न है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, बी भिन्न है। अगला प्रश्न है, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी? तो दोस्तों इसकी आवश्यकता आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक ये आकृति, ये वाली रेखा खींचनी पड़ेगी, 1 हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक 2 हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक आपकी 3 हो गई, 4, एक ये 5, 6, 6 से एक ये 7 हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की 8 हो गई और एक ये 9 हो गई, यानी 9 लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी, 9 रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। दिशा आपको पता होना चाहिए, पूर्व ये है, यानी कि एक्स जो है वो इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 150 डिग्री घूमता है, यानी कि यहाँ से वो इस दिशा में 150 डिग्री घूमता है। तो जब 150 घूमेगा यानी कि आपको कहाँ से पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ तक 90 होता है और 90 से आपको यहाँ पर मान लीजिए कि वो यहाँ तक आ गया, 150 जो है यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वह वामावर्त दिशा में यानी उल्टा 150 घूमना, पहले यहाँ तक ये 60 तक पहुंचा था, यहाँ तक पहुंचा था, उसके बाद 60 प्लस कितना हो जाएगा, 60 प्लस हो जाएगा आपका 45, यानी कि वो अब जो पहुंच जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर इस मेन बिंदु पे आ जाएगा, जो कि ये बीच में हो जाएगा आपका किसके, दक्षिण और पूर्व के बीच में। तो अब जो उसका मुख हो जाएगा वो दक्षिण पूर्व की दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दक्षिण पूर्व दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, यदि प्लस गुणा को दर्शाता है, भाग प्लस को दर्शाता है, माइनस भाग को दर्शाता है और गुणा जो है वो माइनस को दर्शाता है, तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले आपको यहाँ पर संख्या लिखनी है, लिख लेते हैं। इस तरीके के जब प्रश्न हो तो सबसे पहले उन संख्याओं को लिख देंगे जिनके बीच में हमें एडजस्ट करना है निशानों को। प्लस की जगह पर गुणा लगाना है, 8 और 4 की जगह पर प्लस है तो यानी इसकी जगह हम गुणा लगा देंगे। भाग की जगह पर हमें क्या लगाना है, भाग की जगह पर प्लस है, तो 4 और 15 के बीच में हमें भाग का निशान दिया गया है, इसकी जगह पे हमें प्लस लगाना है, ठीक है। फिर माइनस के स्थान पर हमें भाग का दर्शाना है, 15 और 3 के बीच में हमें भाग का निशान लगाना है और जहाँ पर गुणा है उसे माइनस, यानी 3 और 1 के बीच में हमें माइनस लगाना है। अब इसको हल कर देंगे। सबसे पहले भाग करते हैं, तो 8 को 4 से अगर हम गुणा करेंगे, 8 को अगर हम 4 से गुणा करें तो 32 हो जाएगा, 32 प्लस 15 को 3 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 3 बचे 15 होता है और माइनस 1 हो जाएगा, 32 प्लस 5 हो जाएगा 37, 37 में से 1 घटा देंगे आपका 36 बचेगा, यानी 36 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार नॉन एथलेटिक यानी जो लोग एथलीट नहीं है, जो लोग एथलेटिक नहीं हैं और अनुशासित लड़के हैं उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो वर्ग है, जो आयत, छोटा आयत है वो बॉयज के लिए है और जो वृत्त है वो एथलेटिक के लिए है, त्रिभुज लड़कियों के लिए यानी गर्ल्स के लिए है और जो आयत है वो आपका अनुशासित लोगों के लिए है। तो बताना ये है कि अनुशासित लड़कों की कुल संख्या कितनी, यानी लड़के हों प्लस अनुशासित हों। तो लड़के आपको किसमें दिखेंगे, लड़के आपको जो ये वाला आकृति है, ये वाली आकृति लड़कों की है, ये वाली जो आकृति है यहाँ से यहाँ तक ये लड़कों की है और अनुशासित लोगों की आपकी ये मिल जाएगी, अनुशासित लोगों की जो है ये यहाँ से यहाँ तक का है। अब बताना ये है कि वो लोग सिर्फ लड़के हों और अनुशासित हों, एथलेटिक ना हो। तो आप देखेंगे ये लोग जो हैं ये तो इतने एथलेटिक हैं, ये एथलेटिक हैं इतने, और ये जो है ये लड़का तो है, ये लड़का तो है लेकिन ये क्या है, ये डिसिप्लिन नहीं है यानी अनुशासित नहीं है। तो कौन बचेगा आपका,
एक बचेगा, तो एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक किस ऑप्शन में दिया गया है हम अब ये देखते हैं। एक जो है ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दों के चार जोड़े दिए गए हैं, इनमें से विषम को चुनिए। दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, एक दूसरे का विलोम है, एक दूसरे का विलोम है ये। तो जैसे बाद का पहले विलोम हो जाएगा, उत्तराधिकारी का पूर्ववर्ती, भविष्य का अतीत हो जाएगा, प्रथम का दूसरा नहीं होगा, प्रथम का जो होता है, प्रथम का विलोम क्या होगा, अंतिम होना चाहिए था, यहाँ पर अंतिम होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी जो है यही विषम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है, कथन दिया गया है कि सभी झंडे जो हैं, यानी जितने झंडे हैं, झंडे को हम JH से लिखते हैं, जितने झंडे हों सभी क्या हैं, बैनर हैं। सभी झंडे जो हैं वो बैनर हैं, BAI हमने कर दिया। कुछ झंडे जो हैं प्रतीक हैं, यानी इसमें से कुछ झंडे जो हैं वो क्या हैं, वो प्रतीक हैं। निष्कर्ष में क्या दिया गया, निष्कर्ष है कुछ प्रतीक बैनर हैं, तो कुछ प्रतीक जो है वो बैनर हैं, ये सही है, यानी पहला सही हो जाएगा। सभी बैनर प्रतीक हैं, सभी बैनर तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतने इतने जो हैं वही प्रतीक हैं, ये वाले नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है कोई प्रतीक बैनर नहीं है, भैया आधे प्रतीक तो लगभग, यानी कुछ प्रतीक तो है बैनर, यानी इसमें तो बताया गया कोई नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी केवल एक सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यही उत्तर हो जाएगा इसका। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है, दिए गए समीकरण में LHS यानी बायां पक्ष, RHS यानी दायां पक्ष केवल तभी होता है जब हम समान पक्ष की संख्याओं को आपस में बदलते हैं। समान पक्ष मतलब एक ही पक्ष की दो संख्याओं को आपस में बदल देते हैं। तो कौन सी एक ही पक्ष की दो संख्याओं को आपस में बदलेंगे, हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर संख्याएं लिखते हैं, जैसे मान लीजिए पहला है, पहले एक ही पक्ष की जैसे 5 और 2 को आपस में हम बदल दें, यानी 5 की जगह पर हम 2 लिख दें, 2 + 3 गुणे 6 - 4 और 2 की जगह पर हम भाग में 5 कर दें। ठीक, तो कितना आएगा यहाँ पर देखते हैं, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, प्लस में 2, माइनस में 4/5 हो जाएगा, क्योंकि 4 का भाग 5 से नहीं कराया जा सकता। ऐसे ही हम इधर पर करके देखते हैं, तो 4 × 3 भागे -10 भागे 2 और प्लस में 7 है, 4 3 12 माइनस आपको 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 बचेगा, प्लस में 7 हो जाएगा। तो कितना बचेगा इधर, इधर तो आ रहा है आपका 14, लेकिन इधर आपका बटे में आ रहा है, तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा, ये वाला बी वाला चेक करते हैं। बी में क्या बताया गया, 6 और 4 को आपस में बदल दें, यानी कि 5 + 3 गुणे 6 की जगह पे हम 4 ले आए, माइनस में 4 की जगह पर 6 ले आए, भाग में 2, यानी हमें एक ही पक्ष का बदलना है, दूसरे पक्ष का नहीं बदलना है। तो 4 × 3 कर देंगे, माइनस में 10 भागे 2 प्लस में 7, प्लस में आपका 7 हो जाएगा। ठीक, तो 5 + 4 = 12 माइनस 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 12 + 5 17 हो जाएगा, 17 में से 3 माइनस कर देंगे, 17 में से 3 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा। यानी एक तरफ 14 आ रहा है, दूसरी तरफ करके देखते हैं, दूसरा तरफ 4 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 बचेगा और प्लस में 7 कर देंगे, तो 12 में से 5 चला जाएगा, 7 बचेगा, 7 + 7 14 हो जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही उत्तर हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है 15वें प्रश्न का ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कथन 1 में बताया गया है कि सभी मधुमक्खियां हॉर्नेट हैं, यानी जितनी मधुमक्खियां हैं वो सभी क्या हैं, हॉर्नेट हैं, और कुछ मधुमक्खियां ततैया भी हैं, यानी कुछ मधुमक्खियां जो हैं वो ततैया भी हैं। निष्कर्ष में बताया गया है कुछ हॉर्नेट ततैया हैं, तो कुछ हॉर्नेट तो ततैया हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी हॉर्नेट जो है वो ततैया हैं, यानी पहला जो है वो सही है। दूसरा क्या बताया गया, कुछ ततैया मधुमक्खियां हैं, तो कुछ ततैया जो है मधुमक्खी भी हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो मधुमक्खियां भी हैं, यानी दूसरा भी सही, यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था रीजनिंग का हमारा प्रैक्टिस सेट, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, यूजफुल लगेगा। अगर यूजफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।